प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया है। अब चौथा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को समझना है। आपने कभी ऐसा लिखा देखा होगा, कक्षा 9 में भी ऐसे सवाल पढ़े हैं आपने, इस तरह से। इस तरह से आपने अभी तक ये भी पढ़ा है, इस तरह से भी पढ़ा है। तो इस तरह के ये जो सवाल लिखे हुए हैं, इनमें कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं बहुपद। अगर बराबर का चिन्ह ना हो तो क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और तो ये अब फिर देखते हैं इनमें जो उपस्थित चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। तो सबसे बड़ी घात देखते हैं, तो सबसे बड़ी घात है 3। तो बहुपद है घात 3 का, घात 3 का बहुपद है। जब ऐसे बहुपद में कोई बराबर लग के संख्या आ जाती है, जैसे ये संख्या लगी है, ये बराबर के बाद इधर आ जाए तब भी वही बात है, या बराबर 0 लिख दिया जाए, संख्या उधर हो, यानी कि बराबर का चिन्ह लग जाए किसी बहुपद में, तब वो बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है समीकरण। तो यहाँ हम अगर आपसे पूछेंगे उपस्थित चर की घात कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है। जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात देखी जाती है, उसी घात का वो समीकरण होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है। यहाँ घात कितनी है? यहाँ चर की घात है 1। तो ये कैसा है? जब घात 1 होती है तो उसको हम रेखीय समीकरण बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? रेखीय समीकरण, मोनोमियल। और जब द्विघात होती है, जब x की पावर सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2, तब हम उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये समीकरण भी द्विघात है, ऊपर वाला भी द्विघात समीकरण है। अब अच्छा देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं लिखा नहीं है, तो क्या ये द्विघात हुआ? नहीं, ये रेखीय समीकरण हुआ। यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें 6x² + 5, तो यहाँ चर की घात बराबर 0 लिखते हैं, तो ये द्विघात हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अगर हमने लिख दिया √3x² - 2x = 0, तब भी द्विघात समीकरण हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर इतना है सिर्फ कि इसमें x का गुणांक नहीं है, यहाँ अचर पद नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अगर द्विघात समीकरण है तो उसमें x² वाला पद होना जरूरी है, तभी हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये व्यापक रूप होता है। और द्विघात समीकरण होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? द्विघात समीकरण होगा यदि a ≠ 0, मतलब जो x² का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। चाहे x का गुणांक 0 हो जाए, चाहे अचर पद 0 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें x² का गुणांक मिलना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं।
तो ax² प्लस bx बराबर c, इस टाइप के द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिया था वो ब्रह्मगुप्त जी ने दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त जी ने दिया था। फिर द्विघाती समीकरण, यही द्विघात का समीकरण जो है इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने भी अपना एक सूत्र दिया, श्रीधराचार्य, जिसको अब हम लोग पढ़ते भी हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसे किस सूत्र के नाम से जाने जाना लगा है? द्विघाती सूत्र के नाम से जाने जाना लगा है, यानी कि जानने लगे हैं उसको हम लोग द्विघाती सूत्र से। तो वो श्रीधराचार्य का ही सूत्र है। तो सबसे पहले भारतीय गणितज्ञों ने ही द्विघात समीकरण हल करने की विधियां खोजी थी, ये भी याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जब आप कंपटीशन एग्जाम या टेट, सुपर टेट इसकी तैयारी करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें पेडागोजी में पूछ दी जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप आप द्विघात समीकरण से संबंधित सारी बातें समझ गए होंगे। अब इसको हम bx प्लस c ax² लिख दें, तब भी ये द्विघात समीकरण है, या बराबर 0, या c प्लस ax² प्लस bx ऐसे लिख दें, तब भी ये द्विघात समीकरण है। मानक रूप में लिखने का तरीका ये होता है कि चर की घातें घटते हुए क्रम में हो, तब वो मानक रूप हो जाता है। बस इसीलिए इस तरह से इसको लिखते हैं। कभी किताब में इस तरह से सवाल भी लिखे मिलेंगे आपको, तो उसमें घबराना नहीं है। x² का गुणांक देखना है कि x² का पद है अथवा नहीं है। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। पहले सवाल में क्या दिया गया है? सिर्फ आपको समीकरण लिखे हुए हैं, देखिए बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो समीकरण लिखे हुए हैं, उनमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। जांच करना है कि निम्न में से कौन से द्विघात समीकरण है। तो देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब आपने पीछे जो सूत्र पढ़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर वो लिखना है उस हिसाब से, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a², a तो x है, प्लस 2ab, इनका गुणा क्या हो जाएगा? x सहित हो जाएगा, और प्लस b², 1 का वर्ग 1, इधर 2 का गुणा कर दो तो 2x हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखो 2x ख़त्म, तो x² प्लस 1, और ये माइनस का 6 इधर ले आओ, अब बराबर उधर क्या रह गया? 0। तो x² प्लस 7 बराबर 0। हमने आपसे क्या कहा था कि चाहे कोई पद ना, x वाला पद ना हो, चाहे अचर पद ना हो, लेकिन x² वाला पद होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस ये करना है आपको। दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है इसका। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे बराबर में क्या करना है? इनका गुणा करना है। तो 2 तिया 6 माइनस 6, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 2x। अब ये 2x नहीं कटेंगे क्योंकि ये माइनस के हैं प्लस के हैं। बराबर में दोनों तरफ अगर संख्याएं बराबर हैं तो कटती हैं। x² माइनस 2x, फिर इन 2x को ले आओ इधर, और माइनस के 6 इधर ले आओगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी x² का गुणांक है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे के पार्ट आप करना, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1, जिसके 2 सवाल पहले पार्ट के हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को बताना है कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आप अपने आप सारे सवाल कर लेंगे। और द्विघात समीकरण में क्या होना जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होना जरूरी है। अब देखते हैं, दो यहाँ पद लिखे हुए हैं, बराबर लगा हुआ है बीच में, तो क्या करना है, दोनों पास पास लिखे हुए तो गुणा करना है। कैसे गुणा करते हैं, एक्स का गुणा एक्स में करें। कैसे गुणा किया जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में, फिर इसी एक्स का एक में, ठीक। फिर ये -2 है, इस -2 का गुणा एक्स में, फिर इस -2 का गुणा ही एक में, तब ये गुणा हुआ जाके। मतलब पहले कोष्टक की दोनों संख्याओं का गुणा दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं में होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है, एक्स गुणे एक्स, फिर 3 गुणे एक्स हो जाएगा, फिर ऋण 1 गुणा एक्स हो जाएगा, फिर ऋण 1 गुणा 3 हो जाएगा। तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, 1 और एक्स का गुणा एक्स, -2x, 2 एकम 2, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, धन 3x, 1 और एक्स का गुणा एक्स, 3 एकम 3। हमने बताया था कि जब बराबर लगा हो, बराबर के दोनों तरफ में कोई संख्या बराबर है तो वो कट जाती है, क्योंकि इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं रहा, तो इसे पास पास करने या लिखने से क्या फ़ायदा है। तो यहाँ सीधे समझ गए आप कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 0 हो गया। ये हमने बताया था कि एक्स वाला पद चाहे 0 हो जाए, चाहे चर पद वाला 0 हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला पद 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हमने बता ही दिया आपको, अब डायरेक्ट लिखें, 2x और x का गुणा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 1 और x का गुणा क्या हो जाएगा, x, -3 और 2 का गुणा -6 और x, 3 एकम 3, x और x का गुणा x स्क्वायर, ये 5 और x का गुणा x। बाहर तो एक ही संख्या लिखी हुई है। अब उधर वाले सब पद इधर ले आओ तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, और एक जाति एक जैसे पद एक पास रखेंगे। तो 2x स्क्वायर के पास x स्क्वायर रखेंगे, x से 6x गया तो बचा माइनस का 5x, और ये 5x और आया इधर तो प्लस का था माइनस का हो गया, और -3 उधर कुछ नहीं रह गया 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर चला गया, 1x स्क्वायर, 10x -3 बराबर 0। x स्क्वायर है यहाँ पे, उसका गुणांक 1 है, तो द्विघात समीकरण है। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 2 है, और उसका गुणांक उपस्थित है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से ही इन सवालों को करना है। पांचवा सवाल मैंने, पांचवा पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है। अब देखते हैं छठा सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर लिखा हुआ है, वो लिखा रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 का और गुणा तो 4x हो जाएगा, फिर -2 का वर्ग प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं रहा, तो दो घात समीकरण है, तो क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण नहीं, समीकरण नहीं, बस हो गया काम। देखिए सातवां पार्ट में हमने अभी पिछले वीडियो में आपको ये फार्मूला बता रखा था, नहीं पता है तो फिर लिखे दे रहा हूँ, a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो x का क्यूब
एक्स क्यूब हो गया। 3 ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर गुणे बी प्लस 3 ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब बराबर, इधर इनका गुणा कर देना है। 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x, ये एक्स क्यूब बचा, ये हो गया 6x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12x हो गया। 2 का 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इस x क्यूब को उधर ले जाओ तो 2x क्यूब उधर है, इसे ले गए तो माइनस का x क्यूब हो गया। माइनस 6x स्क्वायर उधर जाएगा, 12x उधर जाएगा, माइनस का 2x उधर है और ये प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 2 दूना 4 दूना 8 प्लस के हैं उधर जाएंगे तो माइनस के, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 हो गया। तो ये बच्चा 2x क्यूब से 1x क्यूब चला गया, 6x स्क्वायर दोनों ऋण के हैं, x के पद 14 हो गया। यहाँ x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात x की 3 है। अगर ये पद ना होता, यहाँ से शुरू होता तो ये द्विघात समीकरण होता। पहले का लास्ट पार्ट, इधर कुछ नहीं, न गुणा है न भाग है, कुछ नहीं है न स्क्वायर है, तो वैसे ही जैसे लिखा वैसे ही लिख दीजिए इसको। इधर a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे प्लस का होल क्यूब वैसे a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये प्लस का क्यों हो जाता है, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग हो जाता है। और फिर उसके बाद माइनस का बी क्यूब, ये हो गया। देखो दोनों तरफ एक्स क्यूब समान है, कट गया। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर क्या बचा, माइनस का 6x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12x। अभी 2 का क्यूब बता चुके हैं, 3 बार 2 का गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। अब ये इधर खींच लाओ तो 6x स्क्वायर होगा प्लस का, और 4x स्क्वायर इधर माइनस का है, माइनस का x है, और 12x इधर लाओगे माइनस का, प्लस 1 है, माइनस की 8 इधर लाओगे प्लस का। तो 6 से 4 गया तो 2x स्क्वायर बचा, 12 और 1 13x हो गया, 8 1 9 बराबर 0। x की सबसे बड़ी घात कितनी है, x स्क्वायर है यहाँ पे, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप किसी समीकरण को बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा।